कोई नसीहत नहीं दे रहे, बल्कि हमने उनको उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी को याद दिलाया है जो भूल चुके हैं। ये जो आरएन जुलूस जो निकाले गए पूरे देश में, और उस जुलूस में हर जगह पर वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, जहाँ जहाँ ये आरएन या जुलूस गया, प्रोसेशन गया, वहाँ पर वायलेंस हुआ। तो वहाँ की सरकारें सरासर नाकाम साबित हुई उस वायलेंस को रोकने के लिए। और क्यों सरासर नाकाम साबित हुई? बल्कि वो सरकारें खुद, जो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कि ये तो जो गड़बड़ हुई वो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था, स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है। और आप दंगाइयों को दंगा करने से रोक नहीं सकते। परमिशन जुलूस का देने वाली सरकार, जब आप परमिशन दे रहे हैं तो जिम्मेदारी बीजेपी और जो वहां की सरकार उनकी होनी चाहिए कि कोई वायलेंस ना हो। तो जो भी वायलेंस हुआ आरएन यात्रा जुलूस में, वो स्टेट कॉम्पल्सिट वायलेंस है। और दूसरी बात यह है कि पत्थरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भैया? ये तो ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिए अगर इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश पुलिस। ये आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर रहा है राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? क्यों? घर जलाए जाते हैं, वहां पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है, तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है, गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए? सरकार की जिम्मेदारी है नहीं। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है। हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के बजा के झंडा लगाते हैं भैया? बताइए कैसे लगाते हैं? कोई भी इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। सर, ये सब चीजें हो रही है। सर, करौली में बीजेपी तो ये अरेज कर रही है कि एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का, और कोई पुलिस वाला खुद बोल रहा है कि मतलब सर वहाँ पुलिस वाला एडमिट करे कि कैमरा पे गवर्नमेंट का फेलियर था इस पे। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद, हिम्मतनगर, खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहां की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भैया? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं रोड पर लटाकर उनको।
एक्सोडस में क्या बोलना है सर? ये बताइए, रामनवमी के दिन जेएनयू में ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं खाना, तो आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी हिजाब पहनना मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपए 200 रुपए कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा यूनिफॉर्म है, फिर यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहां से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं इससे देश कमजोर हो, और देश कमजोर हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आरएसएस कहां से सर? आप आरएसएस को? हाँ, अब आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट्स। ये 2 किताबें आप पढ़ लो जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए बने हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का राज दबाता है। अब ये तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका। भारत सरकार उनका जवाब दिए, प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी उनको। नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दे दी उनको। देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दिए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि भाई इस खित्ते के अमन के लिए हमको अमन को बरकरार रखना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं तो वो इसी से क्यों सवाल किया जा रहा है? सर आप कश्मीर से हमसे सवाल क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री से भी करिए। अरे हाँ, जब देश के प्रधानमंत्री जब मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो वो इसी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें आप? सर लेकिन इमरान खान ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को तारीफ की है। देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। देश के प्रधानमंत्री ने, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस मुल्क के, तो अफगानिस्तान से अचानक जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के घर में लाइट दिख रही तो उन्होंने उतर गए, वहां पर दावत में चले गए बिन बुलाए मेहमान बनकर। है, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, आप प्रधानमंत्री से पूछिए, मुबारकबाद दी है। फॉरेन पॉलिसी पे फॉरेन पॉलिसी पूछते रहते हैं, लेकिन अरे हम इमरान खान जो प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा पे चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, डेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले। ये खतरा है देश के लिए। लेकिन सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कश्मीर की बात उठाई और कश्मीर के कई मसलों पर आप सरकार को घेरते रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री चीन पर नहीं बोलकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में
शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है। अरे वो courtesy है सर। सर आप हाँ, सर, तो आप भी मुबारक courtesy है वो। अच्छा, आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप। सर, आप मुबारकबाद भी- पेश करता सर हूं। आप भी मुबारक दे दीजिए सर। तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूं। और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं, उसमें क्या बोलेंगे आप? आपकी जुबान चुप हो जाती है। अरे आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। नहीं, दूसरे मुल्क का वजीर आज़म हमारे कश्मीर के बारे में बात कर उनके रहा है, इसलिए आप सुनिए, सांसद हैं हमारे उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। आप भी दे दीजिए सर, हाँ, आप भी दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री दे दिए ना, देश के प्रधानमंत्री दे दिए, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी। अब नहीं मालूम, हो सकता है घर में दावत है, चले भी जाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ के पास गए थे खाना खाने। कश्मीर वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था। बोलिए आशीष साहब।